बड़ी खबर दिल्ली से। देखिए, दिल्ली में एमसीडी का मेयर कौन होगा, इस पर तनातनी और बढ़ चुकी है और आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर मोर्चाबंदी की तैयारी कर दी है। यानी आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी, और यह सब कुछ हो रहा है मेयर पद को लेकर। यह दिल्ली में तनातनी और पार्षदों के बीच हाथापाई को लेकर भी यह प्रदर्शन, क्योंकि सदन में सभी ने देखा था किस तरह से हाथापाई हुई थी, मारपीट हुई थी, कुर्सियां चली थी, टेबल पर चढ़ गए थे, पर्चे फाड़ दिए गए थे और साथ ही फाइल को छुपा लिया गया था। यानी सब कुछ देखा गया था, वो सड़क पर नहीं बल्कि सदन के अंदर। और अब बाहर सड़क पर आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी। तो दिल्ली में मेयर चुनाव से पहले ही यह सियासी घमासान लगातार जारी, रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और इस वक्त आपको बता दें, हम सीधे आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगी के पास। भारतीय जनता पार्टी का जहां प्रदर्शन चल रहा है, रामकिंकर सिंह हमारे सहयोगी हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। रामकिंकर, जानकारी साझा करें और क्या कुछ नारेबाजी हो रही है, कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है? आशुतोष, देखिए, राजधानी में ठंड और ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इन सब के बीच जो सियासी तापमान है वो अपने आप में बहुत ज्यादा तेजी से ऊंचाई पहुंच रहा है, यानी तेज हो रहा है। खासकर आप सिविल लाइन के करीब देखिए, ये वो जगह है जिसे चंदगीराम अखाड़ा कहते हैं और यहाँ पर से कुछ ही दूरी पर दिल्ली के सीएम का आवास है। और यही वजह है कि बीजेपी की ये जो यूनिट है यह यहाँ से प्रदर्शन और मार्च करते हुए सीधे आवास की तरफ जाएगी। पुलिस ने चौकसी अपनी बढ़ा दी है ताकि इन्हें वहाँ पर जाने से रोका जा सके। इन सब के बीच आप पोस्टर्स में देख सकते हैं, बाकायदा पोस्टर वार हो रहा है, जहाँ पर उन पोस्टर्स में तमाम जो आप एमएलएज हैं और वो लोग जो कि सदन में हंगामा करते हुए दिख रहे थे, उसे हथियार बनाया है दिल्ली बीजेपी ने। और साफ ये संकेत दे रही है कि आने वाला जो निगम का दौर है, उस दौर में जब बीजेपी विपक्ष की भूमिका में होगी 15 साल की सत्ता के बाद, तब वो किसी भी तरह से जो है चुप नहीं बैठेगी। लिहाजा हर एक मसले पर वह बढ़त लेती हुई और आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है। रामकिंकर, और साफ रामकिंकर से साथ ही ये भी बता दीजिए कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के कौन से वहां पर बड़े लीडर्स की मौजूदगी है, ये भी जानकारी दे दीजिए। किसकी अगुवाई में, किसके नेतृत्व में ये विरोध प्रकट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, अभी तक दिल्ली बीजेपी की पूरी यूनिट है। अगर संगठन मंत्री की बात करें तो सिद्धार्थन यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ प्रदेश महामंत्री हैं और साथ ही साथ जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो भी मौजूद हैं। और सभी के नेतृत्व में ये मार्च अभी थोड़ी ही देर में यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेगा और सीएम आवास की तरफ कूच करेगा। इन सब के बीच पुलिस ने 2 बैरिकेड लगाए हैं, यानी सीएम आवास पर जाने के लिए उन 2 बैरिकेड को पार करना होगा। तो ऐसे में लगता है कि जो स्थिति है वो तनावपूर्ण जरूर दिखाई देगी। पुलिस के लिए काफी चुनौती हो गई होगी। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करना है। ऐसे में पुलिस के लिए काफी बड़ी चुनौती है आज के दिन। बिल्कुल चुनौती है और यही वजह है कि पुलिस ने काफी ज्यादा इंतजाम किए हैं। तमाम एसीपीज और दूसरे पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में रिटेलेटरी वाहन, वज्र वाहन भी इकट्ठा किए गए हैं ताकि अगर कोई भी स्थिति आती है तो कंट्रोल करने में उनका भी इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन देखना यह होगा कि किस तरह से रामकिंकर साथ ये भी बता दीजिए, कार्यकर्ताओं की कितनी संख्या होगी, कितने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होगी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, सैकड़ों की संख्या से ज्यादा के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने इसे प्रचंड प्रदर्शन का नाम दिया है और यह कहा है कि 5000 से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन अभी चूंकि ठंड का वक्त है, लिहाजा धीरे धीरे ही सही लोग यहां पहुंचना शुरू कर रहे हैं। लेकिन साफ है कि पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगी ऐसे मसले में टैकल करना, खासकर भीड़ को और साथ ही साथ ट्रैफिक को। अब जो ट्रैफिक है एक तरफ का तो पूरी तरह रोक दिया गया है, यानी अगर आप सिविल लाइंस की तरफ जाना चाहते हैं ISBT की तरफ से तो आप जा नहीं सकते, एक तरफ से उधर से वापस आ सकते हैं। बिल्कुल, आप नजर बना के रखें। आम आदमी पार्टी का जहां प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहां भी क्या तस्वीरें हैं और वहां से क्या अपडेट है, दर्शकों को पहुंचा देते हैं। पंकज जैन हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। पंकज, आप जहां पर मौजूद हैं, ये जगह कौन सी है और लोग क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और जहां आप मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतर आए हैं सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बात भी करें और तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल,
आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद विधायक इस वक्त सड़कों पर बैठकर नारे लगा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर बैठ गए हैं। बीजेपी दफ्तर की तरफ जा रहे थे तमाम प्रदर्शनकारी और आम आदमी पार्टी यहाँ पे संविधान की हत्या का आरोप लगा रही है। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और साथ ही आम आदमी पार्टी की जो मेयर उम्मीदवार है शैली ओबराय, वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है। सौरभ, बीजेपी वहाँ प्रदर्शन कर रही है, वो कह रही है कि आप प्रोसीडिंग नहीं होने दे रहे हैं सदन में। आप देखिए, जिन लोगों को वोट नहीं मिला वो मेयर बन के घूम रहे हैं और जिसको मेयर बनना था वो आज भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने सड़क पे खड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी का बदला है दिल्ली के लोगों से। बेईमानी से हम भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी पे कब्जा नहीं करने देंगे। ये बेईमानी से, धक्काशाही से, गुंडागर्दी से एमसीडी पे कब्जा करना चाहते हैं, हम ये नहीं करने देंगे। धक्का मुक्की करना, हंगामा करना क्या जायज है? आपको लगता है कि खून खराबा हो गया, ये तरीका तो नहीं होना चाहिए? देखिए, ये जो धक्का मुक्की की गई कौन करेगा? जो हार रहा है, जिसको मैंडेट नहीं दिया। हम लोगों को दिल्ली के लोगों ने चुना है, हमारी मेजॉरिटी है, हमारे 134 पार्षद चुने गए हैं। हम क्यों गुंडागर्दी करेंगे? हम क्यों बेईमानी करेंगे? बेईमानी भारतीय जनता पार्टी के मन में है क्योंकि उनको मैंडेट नहीं मिला और बिना मैंडेट के वो एमसीडी पे कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अब एलजी तो कह रहे हैं कि उन्होंने सही तरीके से पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की है। एल्डरमैन को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, डर किस बात का है आपको? देखिए, एलजी साहब ने जो अपनी प्रेस रिलीज दी उसमें क्या कहा कि नीमा भगत और दूसरी महिला जो मिसेस शर्मा है वो आखिरी में बची और उनमें से चुनाव इस तरह से हुआ कि जो दूसरी महिला वो मेयर रही। वो भूल गए कि नीमा भगत भी मेयर रही है और नीमा भगत तो एमए है और वो जो शर्मा है, मिसेस शर्मा, वो बीए है। तो एलजी साहब के मापदंड के हिसाब से भी नीमा भगत को जो है प्रोटम मेयर बनना चाहिए था। एलजी साहब उस नोटिफिकेशन को वापस लें और सही आदमी को जो है प्रोटम स्पीकर बनाए, क्योंकि ये गलत हुआ। दूसरी बात, जो एल्डरमैन बनाए गए वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एलजी साहब इतनी बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करते हैं, पूरी दिल्ली के अंदर उनको एमसीडी के एक्सपर्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिले और वो अब चाहते हैं कि वो लोग वोट डालें, ये हम नहीं होने देंगे। यहाँ पे मेयर उम्मीदवार भी है शैली ओबराय। शैली, ये बताइए, मेयर आपको बनने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आप आरोप लगा रही हैं। संविधान में आपको क्या गलत नजर आया? जी देखिए, जो 6 जनवरी को हुआ, पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी चुना गया, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुना गया। फिर 10 नॉमिनेटेड काउंसलर्स चुने गए, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चुने गए। फिर उसके बाद लेकिन पंकज पूछ लीजिए ना कि और साथी सवाल की कार्रवाई अभी आगे बढ़ती है उसके पहले ही किस तरह से यहाँ पर हाथापाई हो गई। लेकिन चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आपका फिर से रुख करेंगे। लेकिन बड़ी खबर दर्शकों को पहुंचा दे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह हल्ला बोल है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और दफ्तर के बाहर यानी बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर पहुंच गए हैं आम आदमी पार्टी के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता और वहीं से विरोध प्रदर्शन का दौर ये आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। अवैध तरीके से पार्षदों की नियुक्ति का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ और जमकर नारेबाजी हो रही है। हाथों में बैनर पोस्टर्स लेकर सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षद वहां पर पहुंच गए हैं और हल्ला बोल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और ये देख सकते हैं आप, विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है आपका पाप दिखे लोकतंत्र को, मंदिर में दिखे साफ। प्रचंड प्रदर्शन और तारीख और डेट सब कुछ उस पर मेंशन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली प्रदेश। और वहां पर थोड़ी देर के बाद दिल्ली प्रदेश इकाई के जो और भी लीडर्स हैं वो ऊपर पहुंचने वाले हैं। लेकिन दो तस्वीरों के माध्यम से समझिए। पहली तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, जहां सौरभ भारद्वाज भी मौजूद हैं और शैली ओबराय जो मेयर कैंडिडेट हैं वो भी मौजूद हैं। उनके साथ तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। यानी कि आप बनाम बीजेपी, बीजेपी बनाम आप। तो सदन की लड़ाई अब सड़क पर आई और पहले सड़क की लड़ाई सदन तक पहुंची थी और सदन से निकलकर अब फिर से सड़कों पर हम विरोध प्रदर्शन हंगामे की तस्वीर देख पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की काफी चुनौती और पंकज जैन हमारे सहयोगी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, विरोध प्रकट किया जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? कानूनी अधिकारी
चुना गया। देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो इस वक्त आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार हैं वो संबोधित कर रही है, उन्हें भी सुन लेते हैं। और प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख लीजिए, पुलिस ने बैरिकेड लगा के इस पूरे इलाके को रोक लिया है। डीडीयू मार्ग है ये, आईटीयू की तरफ आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। पुलिस भारी मशक्कत यहाँ पे कर रही है। सुबह से ही कोहरा था, काफी ठंड अच्छी खासी तादाद नजर आ रही है। यहाँ पे महिलाओं की संख्या भी हमें ठीक ठाक नजर आ रही है। कुल कितने कार्यकर्ता वहां पर होंगे? इलेक्टेड काउंसलर्स देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के समर्थक पहुंचे हुए और इनमें तमाम विधायक भी हैं और पार्षद भी हैं और जिला लेवल के जितने भी अधिकारी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के, वो सभी यहाँ पे हैं। हम आपको सीधे सुनाते हैं आशुतोष इस वक्त की क्या कह रही हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। जो संविधान के खिलाफ है और जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के खिलाफ है, उस एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मनोनीत पार्षद हैं उनको वोटिंग के अधिकार कभी नहीं दिए गए। तो हम सब जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, जब संविधान की हत्या की जाएगी, तो तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने इस संघर्ष को जारी रखेंगे। हम ये एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि वो एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं। संविधान की रक्षा करना उनका पहला धर्म है, संविधान का सम्मान करना उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है। तो हम सब अपने इस संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक एलजी साहब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे देते कि जो 10 मनोनीत पार्षद हैं उनको कोई भी वोटिंग राइट। बिल्कुल, शैली ओबेरॉय मेयर पद की कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, अपनी बात को रख रही हैं। और बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है, हल्ला बोल है, वो आपको देखने को मिल रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर इनके तमाम जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल है। बीजेपी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और इनकी संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। यानी आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी का ये मुकाबला दिल्ली में सियासी घमासान लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये थमने का नाम तो नहीं ले रहा है, अलबत्ता बढ़ता ही चला जा रहा है।